बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल जलालहू अम्मन वालों के लिए कि जो बिलाशुबा कुल का खालिक, कुल का मालिक और कुल का राज़िक है। और लामुतनाही दरूद व सलाम उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम पर कि जो बिलाशुबा रहमतुल लिल आलमीन है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मिशन राइट वे से होम्योपैथी डॉक्टर हकीम कमर जावेद सईदी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज़ करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, हमारा आज का मौजू है ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल। ईमान मुफस्सल किसे कहते हैं और ईमान मुजमल क्या है, ये जानने के लिए इससे पहले ये बात समझ लें कि जब कोई भी शख्स कुफ्र व शिर्क को छोड़कर दायरा इस्लाम में दाखिल होना चाहे तो सिर्फ़ कलमा तैयबा से भी वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। यानी कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को दिल से मानना, तस्लीम करना, ज़हन व दिल से इसकी तस्दीक करना, जो मुसलमान बना देता है इंसान को कुफ्र व शिर्क से। और कलमा शहादत से इस बात की गवाही देना कि अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं और आखिरी रसूल हैं। तो ये मान लेने से, इसका इकरार कर लेने से और दिलो जान से तस्लीम कर लेने से इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है। लेकिन ईमान को मुकम्मल करने के लिए कुछ और अमूर भी हैं, कुछ और बातें भी हैं कि जिन पर अमल करना और जिनको दिलो जान से तस्लीम करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं बातों, उन्हीं अमूर को ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल कहा जाता है। तो ये जानने के लिए कि ईमान मुफस्सल क्या है और ईमान मुजमल किसे कहते हैं, हमने मुल्क के नहायत काबिल तरीन आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद फ़रहान सईदी साहब को अपने स्टूडियो में दावत दी है। वो हमें तफसील के साथ ये बताएंगे कि ईमान मुफस्सल क्या है और ईमान मुजमल किसे कहते हैं। तो अल्लामा साहब प्लीज़ बताइए कि ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल क्या है। सामीन मोहतरम, मुसलमान होने के लिए चंद चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर उनमें से एक पर भी ईमान ना लाएं तो बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। अरबी में मैं पढ़ता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है, फिर उसके बाद तर्जमा भी करेंगे ताकि जो लोग अरबी नहीं समझ पाते वो उर्दू से समझ पाएँ और उन चीज़ों पर ईमान लाएँ। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। जब ये बंदा पढ़ता है, अरबी में पढ़ता है, तो उसका कहने का जो मतलब होता है उर्दू में ये बनता है कि ए अल्लाह, मैं ईमान लाया तुम पर, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, व मलाइकतिही और उसके फ़रिश्तों पर, मलाइका पर, व कुतुबिही और उसकी नाज़िल करदा किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर, वल यौमिल आखिर और क़यामत के दिन पर, वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला और अच्छी बुरी तकदीर पर जो अल्लाह की तरफ से है, मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत और क़यामत के दिन जी उठने पर। ये चंद चीज़ें हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है। अल्लाह ताला पर, उसके मलाइका पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, अच्छी बुरी तकदीर पर और क़यामत के दिन जी उठने पर। ये 6 चीज़ें हैं। अगर इन 6 चीज़ों में से बंदा एक का भी इनकार करता है तो बंदा मुसलमान नहीं रहता। तमाम नबियों को मानता है, एक नबी को नहीं मानता, फिर भी वो मुसलमान नहीं है। इसी तरह फ़रिश्तों पर ईमान लाता है, उन तमाम फ़रिश्तों में से एक को नहीं मानता, फिर भी वो बंदा मुसलमान नहीं है। इसी तरह अल्लाह ने 4 किताबें नाज़िल फरमाई हैं, उन 4 किताबों में से 3 को तो मानता है, एक को नहीं मानता, फिर भी वो बंदा मुसलमान नहीं है।
اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا کہ بس جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب انسان نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، تو پھر بھی وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا انتہائی ضروری ہے، اور جو بندہ ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک ہم اور دعا پڑھتے ہیں جس کو ہم ایمان مجمل کے نام سے عربی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ مجمل کا کیا معنی ہے؟ مجمل کا معنی ہے پوشیدہ، تفصیل نہیں ہے، اس میں صرف اجمال ہے، اور اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، میں ایمان لایا اس کے اللہ تعالیٰ کے ناموں پر، وصفاتہ، اور اس کی صفات پر، وقبلت جمیعا، اور اس کے تمام احکام پر میں ایمان لایا، یعنی جو اللہ نے شریعتیں ہمیں دی ہیں، شریعت محمدیہ جو ہمیں دی ہے، میں اس تمام احکامات پر عمل کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اسی طرح وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان، اور میں ان تمام احکام کا بھی اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں، وتصدیق بالقلب، اور میں ان تمام احکامات کی دل سے تصدیق کرتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیں، ایمان 2 چیزوں کا نام ہے۔ وہ کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا۔ اگر بندہ دل میں تصدیق کرتا ہے، زبان سے اقرار نہیں کرتا، پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر وہ صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتا، تو پھر بھی مسلمان نہیں ہے۔ جو بندہ دل سے تصدیق نہیں کرتا، زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ بندہ منافق ہوتا ہے۔ منافق کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور لائے۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 6 چیزوں پر دل و جان سے اور زبان سے اقرار بھی کرے، تب وہ ایمان والا ہو سکتا ہے، ورنہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔